पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापय। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। व्याख्या। महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें ताकि वे उन योद्धाओं को देख सकें जिनसे उन्हें युद्ध करना है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने इस श्लोक में अपनी बात रखी है। अर्जुन, जो कि पांडवों के एक प्रमुख योद्धा हैं, ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया है। यह अर्जुन की प्रथम विनती है जो उन्होंने भगवान कृष्ण से की है। सेनयोरुभयो मध्ये, इसका अर्थ है दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन चाहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखा जाए ताकि वे स्पष्ट रूप से ये देख सके कि वे किन किन योद्धाओं के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। इस वक्तव्य से अर्जुन की उत्सुकता और संघर्ष के प्रति उनकी तैयारी का पता चलता है। रथ स्थापय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है जो कभी गिरता नहीं है या अविनाशी। ये भगवान कृष्ण के एक नाम और विशेषता को दर्शाता है। अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखने का अनुरोध किया ताकि वे युद्ध की स्थिति को भली भांति समझ सकें। अर्जुन का मनोविज्ञान। इस समय अर्जुन की मनोदशा को समझना महत्वपूर्ण है। वे एक महान योद्धा थे और उन्हें अपने युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन इस समय वे युद्ध के मैदान में खड़े होकर सोच रहे थे कि वे अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। यह उनके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न कर रहा था, धार्मिक और नैतिक दुविधा। अर्जुन की यह मांग केवल युद्ध की रणनीति को समझने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उनकी धार्मिक और नैतिक दुविधा भी थी। वे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए मजबूर थे। इस स्थिति में वे भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे थे। कृष्ण का सारथी रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। यहाँ वे केवल अर्जुन के रथ को चलाने वाले नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक, संरक्षक और मित्र भी थे। अर्जुन का भगवान कृष्ण से यह अनुरोध उनके प्रति अर्जुन की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मांग को स्वीकार किया और उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। युद्ध की तैयारी। इस श्लोक में अर्जुन की युद्ध की तैयारी को भी देखा जा सकता है। वे युद्ध के मैदान को समझना चाहते थे, अपनी सेना और विरोधी सेना को भली भांति देखना चाहते थे ताकि वे एक उचित रणनीति बना सकें। अर्जुन एक प्रवीण योद्धा थे और वे जानते थे कि युद्ध में हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अर्जुन का यह अनुरोध उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी दर्शाता है। वे युद्ध से पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से रथ को सेनाओं के बीच में ले जाने का अनुरोध किया ताकि वे अपनी आत्मा को स्थिर कर सकें और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें। धार्मिक दृष्टिकोण। अर्जुन के इस अनुरोध का धार्मिक दृष्टिकोण भी है। भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर अर्जुन ने ये दर्शाया कि वे भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि उनके परम मित्र और मार्गदर्शक थे। अर्जुन को विश्वास था कि भगवान कृष्ण उनके हर निर्णय में उनके साथ हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। महाभारत का संदर्भ। महाभारत के युद्ध के इस महत्वपूर्ण समय में अर्जुन का यह अनुरोध दर्शाता है कि वे युद्ध के प्रति गंभीर और समर्पित थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा ताकि वे सही निर्णय ले सकें और धर्म का पालन कर सकें। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है जहां अर्जुन ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण का उत्तर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की यह मांग स्वीकार की और उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में थे और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस धार्मिक और नैतिक दुविधा को समझा और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। मानव जीवन पर प्रभाव।
ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मार्गदर्शक और मित्र पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन का भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने अपनी हर समस्या का समाधान भगवान कृष्ण से मांगा। ये श्लोक हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। निष्कर्ष, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करने का अनुरोध किया। अर्जुन का यह अनुरोध उनकी धार्मिक, नैतिक और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की यह मांग स्वीकार की और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान किया। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ सही मार्ग का चयन करना चाहिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण का ये संवाद महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है और हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और विश्वास की प्रेरणा देता है।